क्वेश्चन नंबर 591। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ये विशेष अभियान जो मर्यादा का है ये चला रही है उत्तराखंड की पुलिस। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये जो है ग्वाटेमाला में ही अवस्थित है। ठीक है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, तीनों को। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया है? तो ये नाम जो है यमन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये ली है मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास किया? तो ये 5800 करोड़ की। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सिप्री की रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है, अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो ये ओडिशा ने जीता है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये टैलिन, एस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शिरोमणि अकाली दल। एक सेकंड। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास के किन देशों ने भाग लिया? तो ये भारत और अमेरिका ने भाग लिया। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माणा, उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 38वां स्थान मिला है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? तो ये सूडान। बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन शुरू करे गए हैं, तो ये मैचिंग करने को भी पूछा जा सकता है।
ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा का ही है। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपनी बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो ये ऋषभ पंत को। हाल हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है केरल बना है जल बजट अपनाने वाला। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? तो ये केरल ने भी, ये केरल है। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो ये तमिलनाडु में। हुरन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये भीमराव अंबेडकर।